Good morning, students. Today we'll discuss the next topic, that means the group 13 elements. स्टूडेंट्स, आज हमने बेटा डिस्कस करना है ग्रुप 13 के बारे में। तो कल हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था इसके रिगार्डिंग। तो ग्रुप 13 एलिमेंट मतलब बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली देखो बेटा, हम जितने भी पढ़ेंगे 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले जो ग्रुप होगा, ग्रुप का जो पहला मेंबर होगा उसी के नेम पे उस पूरे ग्रुप का नेम होगा, ठीक है बेटा। ग्रुप स्टडी का मतलब होता है टॉप टू बॉटम, ठीक है बेटा। टॉप टू बॉटम की स्टडी हम कर रहे हैं, ओके। लेफ्ट टू राइट की स्टडी नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। टॉप टू बॉटम आपको मैं पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा टॉप टू बॉटम का क्या मतलब है, ठीक है। दिस ग्रुप एलिमेंट शो वाइड वेरिएशन इन द प्रॉपर्टी। देखो बेटा, सबसे पहले क्या बोरोन क्या है, इज ए टिपिकली नॉन मेटल है, ठीक है। नॉन मेटल। एल्युमिनियम इज ए मेटल बट शो मैनी केमिकल सिमिलैरिटी। बोरोन एंड गैलियम, इंडियम, थैलियम ऑलमोस्ट एक्सट्रीमली मेटेलिक इन करेक्टर। ये क्या बोल रहे हैं कि बोरोन है तो नॉन मेटल, मतलब यहाँ क्या कह रहे हैं, बोरोन टिपिकली नॉन मेटल। ये क्या कह रहे हैं कि बोरोन तो नॉन मेटल है बट ये एल्युमिनियम की तरह काफ़ी सारी सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करती है, ठीक है। बोरोन इज फेयरली रेयर एलिमेंट। याद रखना, बोरोन फेयरली क्या रेयर एलिमेंट, मतलब कि इसकी अबंडेंस जो होती है, मतलब इसकी जो क्वांटिटी होती है अर्थ में जो मिलने की, वो काफ़ी कम होता है। मेनली अकर्स ऑर्थोबोरिक एसिड। याद रखना, ये मेनली अकर एज ऑर्थोबोरिक एसिड, बोरेक्स एंड कैरनाइट, ठीक है बेटा। इन इंडिया बोरेक्स अक्कर इन पूगा वैली, मतलब लद्दाख में मिलता है ये। सांबर लेक राजस्थान में मिलता है ये, ठीक है बेटा। अबंडेंस ऑफ बोरोन अर्थ क्रस्ट लेस देन, याद है बेटा देखो कितना ज़्यादा कम है, 0.001%। यानी कि आप खुद सोच लो, 100% अगर किसी चीज़ की अबंडेंस है तो ये 1% से भी कितना ज़्यादा कम है, ठीक है, बाय मास। देयर आर 2 आइसोटोप्स। बोरोन के 2 तरह के आइसोटोप्स होते हैं, जैसे मैंने बोला था ना, कार्बन के 3 होते हैं, कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स वैसे बोरोन के होते हैं। एक का मास नंबर 10 होता है, एक का मास नंबर 11 होता है, ठीक है। ये 19% मिलता है, ये 81% मिलता है हमें। एल्युमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल एंड द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ। याद रखना, एल्युमिनियम जो हमें मिलता है, हमें 8.3% मिलता है अर्थ पे, ठीक है बेटा। ऑक्सीजन जो होता है आफ्टर, इसके बाद अगर ऑक्सीजन की बात करूँ तो वैसे तो ऑक्सीजन हर तरफ प्रेजेंट है, बट सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में अगर मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन होता है। चलो अभी तो उसकी बात नहीं कर रहे हम। ऑक्सीजन क्या होता है, 45.5% है एंड सिलिकॉन 27.7%। बॉक्साइट जो होता है Al2, Al2O3, 2s2 और क्रेलोलाइट, ठीक है बेटा। इसके बाद जो Na3AlF6 जो होता है, ये बेटा क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स है किसके, एल्युमिनियम के, ठीक है बेटा। एल्युमिनियम एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी चीज़ जो होता है बेटा, ज़्यादातर जो चीज़ें होते हैं मतलब मेनली मेटल्स, वो प्योर फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज मिलता है हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर। बाद में पहले बेटा उसको निकालते हैं, फिर उसको प्योर करते हैं, देन आफ्टर उसको यूज़ करते हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, जम्मू में हम ये चीज़ें मिलता है, ठीक है बेटा। अगर गैलियम, इंडियम, थैलियम आर द लेस अबंडेंट एलिमेंट इन नेचर। याद रखना, गैलियम, इंडियम, थैलियम जो होता है लेस अबंडेंट नेचर होता है। सबसे याद रखना, जितना ज़्यादा कोई लेस अबंडेंट होगा उसकी कॉस्ट उतना ज़्यादा होगा। सबसे जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड काफ़ी कम क्वांटिटी में हमें अर्थ क्रस्ट में मिलता है। याद रखना, गोल्ड काफ़ी एक्सपेंसिव होता है तभी। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाता है तो ये क्या होता है, NH2 NP1। मतलब देखो बेटा, ग्रुप 13 का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा NP1 होगा। यानी कि ग्रुप 30 में के जो पी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। वही 14 में जाओगे तो 2 होगा, 15 में 6 होगा। मतलब आप जैसे जैसे आगे जाते जाओगे इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा इसमें, ठीक है। और देखो, एक क्लोक लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक्स सजेस्ट, मतलब मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने बोला था ना, ऐसे लाइन मार के, उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो एक चीज़ आप इतना ऑब्जर्व करोगे, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे, तो पी ब्लॉक आने से पहले बेटा उसमें डी भी आएगा और एफ भी आएगा नीचे जाते जाते, ठीक है बेटा। द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इफेक्ट द अदर प्रॉपर्टीज। याद रखना, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बदलता जाएगा इनकी प्रॉपर्टीज भी बदलती जाती है। वही बात अगर हम बोलें एटॉमिक रेडिया की, तो आपको पता ना, ईच सक्सेसिव, याद रखना जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे बच्चे, फिर क्या होता है कि एक शेल बढ़ता रहता है। जैसे जैसे बेटा शेल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, इसकी जो
रेडिया हो गया, एटॉमिक रेडिया बढ़ता जाएगा। बट इन केस अगर हम बेटा देखो टॉप टू बॉटम अगर कभी भी बात करोगे तो रेडिया बढ़ेगा, बट लेफ्ट टू राइट हमेशा रेडिया घटेगा। क्यों? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और जो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है सेम सेल में ऐड होता है, तो लेफ्ट टू राइट में, वही टॉप टू बॉटम में हर एक नीचे जाने पर एक नया शेल इंट्रोड्यूस होता रहता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर से दूरी होता जाता है तो उसका साइज बढ़ता जाता है। और एक और रीजन होता है जब डी आ जाता है बीच में, ये देखो द एडिशनल प्रेजेंस ऑफ एडिशनल डी ऑर्बिटल, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, एडिशनल डी ऑर्बिटल ऑफर पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। मतलब क्या आता है, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो डी भी आता है बीच में, मैंने बताया था ना, जब नीचे जाते हैं तो जब बड़े एलिमेंट्स आते हैं उनमें डी भी आता है पी से पहले। तो डी आने से क्या होता है, वो डी में 10 इलेक्ट्रॉन होता है तो डी क्या करता है, जो पी के इलेक्ट्रॉन को होता है वो स्क्रीन करता है। ठीक है बेटा, पी का इलेक्ट्रॉन जो होता है डी के पीछे छुप जाता है, मतलब छुप जाता है मतलब डी उसको क्या करते हैं, न्यूक्लियस के पास जाने नहीं देता। मान लो कि ये शेल्स है कि यहाँ जाके पी है, उससे पहले बेटा 10 डी इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन के पीछे छिप जाएगा तो न्यूक्लियस इसे तो खींच पाएगा बट इसे नहीं खींच पाता। इसका मतलब होता है, इसे बोलते हैं प्योर शील्डिंग इफेक्ट। मतलब क्या था, जब वो खींच नहीं पाता उसे बोलते हैं, मतलब फिर क्या करता है, उसे शील्ड करता है और उसे खींच नहीं पाता है। और यहाँ की अगर बात करें, दिस कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द वेरिएशन इन द इनर कोर। इनर मतलब बेटा वो इलेक्ट्रॉन, जैसे कि देखो सबसे बाहर वाले को बोलते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर जितने भी सभी इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल 10d ऑफर द ओनली पुअर शील्डिंग इफेक्ट फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना बच्चे, जो 10d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर वाले, अब मान लो कि d वाला यहाँ प्रेजेंट है, इस वाले मतलब गोले में प्रेजेंट है, इस वाले सर्कल में प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि ये बाहर वाले को तो शील्डिंग इफेक्ट कर सकता है बट अंदर वालों पे कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अंदर वाले में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्जेस बढ़ता रहेगा टाइम के साथ। ठीक, कंसिक्वेंटली द एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज 135 इज लेस देन दैट ऑफ द एल्युमिनियम। अब देखो बेटा एटॉमिक रेडियस वाले में एक क्वेश्चन बनता है कि क्यों एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम कम होता है एल्युमिनियम के मुकाबले। ये क्या बोल रहे हैं कि दिस कैन, अगर इसको समझना है तो हमें क्या समझना पड़ेगा कि इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम देखेंगे तो क्या देखेंगे कि द प्रेजेंस ऑफ 10d इलेक्ट्रॉन, मतलब जो d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है बेटा, वो क्या करता है, सिर्फ ओनली पुअर इफेक्ट डालता है किस पे, बाहर वाले पे। मतलब d के बाद जो p वाले इलेक्ट्रॉन है सिर्फ उसी पे वो शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट डाल पाता है। बट जो अंदर वाले होते हैं, अंदर वाले मान लो ये d है, इसके अंदर वाले जितने वो उस पर वो जो होता है उन पे शील्डिंग इफेक्ट नहीं डाल पाता है, जिस करके क्या होता है, एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम क्या होता है 135 पिकोमीटर होता है। और जो अगर हम एल्युमिनियम की बात करें 143 पिकोमीटर होता है। और याद रखना बेटा यही पुअर शील्डिंग इफेक्ट करके ही इसका साइज छोटा है। ठीक है बेटा, अगर क्योंकि बेटा देखो शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा। ठीक है बेटा, अब पुअर वर्ड का मतलब क्या है बेटा, इसमें मैं जोर इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो सके कि एक्चुअल में यहाँ चल क्या रहा है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि वो अच्छे से शील्ड नहीं कर पाता है, अच्छे से छुपा नहीं पाता। एक तो मैंने आपको इसमें ये समझाया था कि ये क्या करते हैं, बाहर के सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन छुपाता है। बट अगर गैलियम में क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर वाले, आउटर वाले को वो अच्छे से शील्ड नहीं कर पाता। शील्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस की पहुंच से दूर नहीं कर पाता, जिससे करके क्या होता है कि वो उसको अपने तरफ, उन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा खींच पाता है। ठीक है, अगर वो ज्यादा खींच पाता है तो साइज क्या होता है, इंक्रीज नहीं हो पाता है। ठीक है, साइज इंक्रीज नहीं हो पाता है। और साइज इंक्रीज नहीं होगा, इसके पीछे रीजन होता है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। याद रखना बेटा, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही कम साइज होगा। ठीक है, आयोनेशन थेरेपी की बात करें तो द आयोनेशन थेरेपी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द जनरल ट्रेंड इन नॉट डिक्रीज स्मूथली डाउन द ग्रुप। मतलब क्या है कि हम क्या एक्सपेक्टेड कर रहे थे, जैसे जैसे नीचे जाएंगे आयोनेशन एंथैल्पी क्या होगा, कम होता जाएगा। ये हमारी जो मेनली सोच होती है, हमने जो आप पीछे पढ़ा है बेटा एस ब्लॉक में यही पढ़ा है कि व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप आयोनेशन एंथैल्पी डिक्रीज, क्योंकि पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता जाता है। ठीक है बेटा, बट इसमें स्मूथली नहीं जाता। क्यों? इस प्रॉब्लम क्या होता है, डिक्रीज फ्रॉम बेरिलियम टू अल्मोनियम एसिड विद इंक्रीज द साइज। मतलब बेरिलियम टू अल्मोनियम तो ऐसे ही चलता है। द ऑब्जर्व डिसकंटिन्यूटी इन द आयोनेशन एंथैल्पी वैल्यू क्या है, एल्युमिनियम टू गैलियम। बेरिलियम से एल्युमिनियम तो वही चलता है कि जैसे जैसे नीचे जाता है आयोनेशन एंथैल्पी कम होता जाता है, बेरिलियम का सबसे ज़्यादा, एल्युमिनियम का सबसे कम, यहाँ तक। बट एल्युमिनियम से गैलियम में ये थोड़ा सा चेंज आता है। एंड बिटवीन इंडियम टू थेलियम आर ड्यू टू द इनेबिलिटी ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, ये कुछ वेरिएशंस आते हैं, कहाँ कहाँ वेरिएशन आ रहे हैं,
बेरिलियम से एल्युमिनियम तक तो सेम चलता है, ठीक है बेटा, जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट रहा है, बट थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या होता है कि हमेशा अब ये एल्युमिनियम से लेकर गैलियम तक में थोड़ा वेरिएशन आता है, ठीक है। वेरिएशन का मतलब है कि वैसे तो ऑलवेज घटना चाहिए, बट यहाँ जाके कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। उसके बाद सेम है इंडियम से टेलिनियम तक ड्यू टू द, और ये क्यों होता है, क्योंकि इनएबिलिटी ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन करके, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम थोड़ा डिटेल्स में जब पढ़ेंगे, वो कब पढ़ेंगे, थोड़ा जब आगे जाएंगे ना इसके रिगार्डिंग, तब आप पढ़ोगे, ठीक है। विच हैव लो स्क्रीन, और इसके पीछे रीज़न क्या है, एक तो बेटा देखो, एक तो मैंने पीछे भी ऊपर भी पढ़ाया था एटॉमिक रेडिया में, जो वो ट्रेंड नहीं दिखा पाता है। एक क्या रीज़न होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसमें भी बेटा वही है कि लो स्क्रीनिंग इफेक्ट करके, ठीक है बेटा, लो स्क्रीनिंग इफेक्ट करके क्या होता है, साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है बेटा। साइज इंक्रीज होने के करके सेम प्रॉब्लम आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, ताकि वो इसी करके वो मतलब हमारा जो हमने जो शुरू में एस ब्लॉक में पढ़ा किया, टॉप से बॉटम की तरफ जब भी जाते हो आप, तो क्या होता है, इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा, इसका कम, बट यहाँ पे बीच में जाके कुछ ये जो ट्रेंड होता है, मतलब हायर से लोअर की तरफ कुछ ना यहाँ प्रॉब्लम आता है, और यहाँ पे जो मतलब ट्रेंड होता है वो थोड़ा सा उलट जाता है, ठीक है बेटा। और वो क्यों होता है, क्योंकि लो स्क्रीनिंग इफेक्ट करके। द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज एक्सपेक्टेड, ठीक है बेटा। द सम ऑफ, याद रखना बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना बाहर वाले शेल में से। अब मान लो, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, मान लो सोडियम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी इजी, निकाल लिया आपने। बट याद रखना बेटा, सोडियम में से पहला इलेक्ट्रॉन तो निकाल लोगे, मैम आपने सोडियम में पहला इलेक्ट्रॉन निकालना, मैंने बोला एक और निकाल के दिखाओ, पर जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो बेटा वो काफ़ी ज़्यादा पावर चाहिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इसका क्या मतलब है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम जो होता है उसके लिए एनर्जी कम चाहिए, बट दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा चाहिए, ठीक है बेटा। तो हम फिर कैसे मतलब कंपेयर करेंगे इसको कि फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं, डेल्टा H1 मोर होता है डेल्टा H2 से, ठीक है बेटा, सॉरी डेल्टा H1 लेस है, मतलब डेल्टा H2 मतलब कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी दूसरा काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है बेटा, पहले के मुकाबले। IE लिख दो यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में समझ आएगा आपको, IE, ठीक है बेटा। मतलब जिस तरह ये वाला साइन है, इसका मतलब ये है कि इसमें एनर्जी ज़्यादा लग रहा है इलेक्ट्रॉन निकालने में पहले का, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन तो इजीली निकल जाएगा। उसी तरह इसमें बताया गया है कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसमें पावर कम लगता है, सेकंड में बहुत ज़्यादा, थर्ड में तो काफ़ी ही ज़्यादा, ठीक है बेटा, पावर लगता है। द सम ऑफ द थ्री आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट इज वेरी है। याद रखना, अगर सम देखेंगे इन तीनों का, ठीक है बेटा, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा है। इफेक्ट ऑफ दिस विल बी एपरेंट व्हेन द स्टडी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, और ये आपको और ज़्यादा क्लियर होगा जब आप केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करोगे। अगर इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी की बात करो तो हमने ये भी पढ़ा है कि जब हम देखो बेटा, एक गैलियम ने काफ़ी सारे प्रॉब्लम क्रिएट किए। सबसे पहले मतलब कि एटॉमिक साइज में प्रॉब्लम क्रिएट किया, फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, अभी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखो हमारी क्या सोच है कि टॉप से बॉटम जब भी हम जाते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी घटता है, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी फर्स्ट डिक्रीज एल्युमिनियम से, ये बेरिलियम से एल्युमिनियम तक, फिर क्या होता है, ये देखो, फिर यहाँ ट्रेंड गैलियम फिर ट्रेंड को उल्टा कर रहा है, फिर वही स्क्रीनिंग इफेक्ट करके रीजन होगा, ठीक है। पहले ये क्या होता है, घटता है, फिर क्या होता है, ये काफ़ी कम, मतलब ये नहीं कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यू से ये बढ़ता है, फिर थोड़े कम वैल्यू से ये क्या करता है, फिर बढ़ता है। दिस इज बिकॉज द डिस्क्रिपेंसीज इन द एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट, मतलब वही है बेटा, ये क्यों है, इसको सिंपल मीनिंग में लिखोगी जो पीछे हमने इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ड्यू टू द वेरिएशन इन द एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट। मतलब कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, गैलियम का जो साइज है बाद में जाकर बढ़ जाता है ना, जैसे मैंने पहले बताया था, गैलियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाता है बाद में जाकर, वैसे तो कम ना चाहिए। इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी भी आप देख लो बढ़ जाता है, जबकि कम ना चाहिए। वो क्या, सबका रीजन यही है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है बेटा। इसके बाद जो हमने पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टी। बोरोन क्या होता है बेटा, नॉन मेटेलिक इन नेचर होता है, एक्सट्रीमली हार्ड और ब्लैक कलर होता है। इट एग्जिस्ट इन मेनी एलोट्रोपिक फॉर्म, ठीक है बेटा। जैसे कार्बन का होता है डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन होता है ना, 3 फॉर्म, उसी तरह की इनके एलोट्रोप का मतलब वही होता है, 3 फॉर्म में एग्जिस्ट। ये भी बोरोन भी बेटा 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ड्यू टू द वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइजिंग रिलेटिव, याद रखना बोरोन की जो क्रिस्टलाइन
लेटिस होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है बेटा, क्यों? सबसे बड़ी बात क्या है कि साइज छोटा है, एडमिशन एंथैल्पी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, डी की एब्सेंस है। ठीक है बेटा, ये मेटालिक in नेचर है, हार्ड है। ठीक है बेटा, यही करके इनका रीजन है। बोरोन हैज़ यूजली हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू अदर मेंबर, रेस्ट ऑफ द मेंबर आर सॉफ्ट होता है। पर देखो पहला मेंबर की प्रॉपर्टी ही अलग है बाकियों से, रेस्ट सॉफ्ट, ये क्या होता है, हार्ड। ठीक है बेटा, बाकियों की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, एक्सपेक्टेड टू बोरोन कम होता है बट बोरोन सबसे ज़्यादा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ठीक है, रेस्ट मेंबर ऑफ सॉफ्ट विद लो मेल्टिंग पॉइंट। देखो बेटा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो, बट इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो रेस्ट मेंबर का होता है वो ज़्यादा होता है। इट इज़ वर्थ वाइल टू नोट दैट गैलियम वुड बी यूजली लो मेल्टिंग, गैलियम की लो मेल्टिंग पॉइंट है, इतना ही होता है। कुड एग्जिस्ट, और याद रखना गैलियम जो होता है लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट, इवन आप गैलियम होता है मेटल, जब इसे आप हाथ में लोगे ना तो आपके हाथ की गर्मी में ही से ही आपके हाथ में पिघल जाएगा ये। इट इज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट, याद रखना, पर इसकी बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है इसका, इसको उबालना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, इट इज़ यूजफुल मटेरियल मेजरिंग हाई टेम्परेचर डेंसिटी एलिमेंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होता है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीज होता है जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो बोरोन से थेलियम की तरफ। ठीक है बेटा, आज हमने इतना करना है। थैंक यू फॉर टुडे।